बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हर जानिब से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। LOC के ऊपर भारत फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है तो दूसरी जानिब अफगान सरहद भी पाकिस्तान के लिए गैर महफूज बनाई जा रही है और साथ ही साथ मुआशी पाबंदियां, मुख्तलिफ हीले हरबे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब में जो सबसे तशवीशनाक चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर CPEC और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, इन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और यह चीज अब रोजे रोशन की तरह अया हो चुकी है कि इस सब के पीछे कौन है। हाल ही में दासू पावर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की जो मौत है, जो धमाका हुआ, जो दहशतगर्दी की गई, उसके बाद जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, चाइना उस पर जिस तरह से गुस्से में है और पाकिस्तान भी इस मर्तबा फैसला कर चुका है कि इस मर्तबा वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन। इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी का 2 रोजा दौरा जो है चाइना का वो शुरू हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी जैसे ही चाइना पहुंचे, अब वहां पर उनके बाद पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस वक्त बीजिंग पहुंच चुके हैं। यह मुलाकात और बिलखुसूस जनरल फैज का चाइना का यह दौरा इस वक्त बड़ा अहम है क्योंकि सबर का पैमाना दोनों जानिब लबरेज हो चुका है और सख्त फैसले की घड़ी इस वक्त आ चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के जितने ठिकाने हैं उन पर स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है और साथ ही साथ अशरफ गनी या तालिबान, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी की पूरी जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान और चाइना एक पेज पर है, लेकिन ये एक पेज अब किस डगर बैठेगा और ये क्या रंग इख्तियार करेगा, इसके हवाले से भी आज की इस वीडियो में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ हाई लेवल सोर्सेस से जो बातें कंफर्म हो रही हैं वो भी आपको बतानी है और साथ ही साथ अब आगे चलकर होने क्या जा रहा है, किस तरह से सांस सूखी हुई है भारत की इस दौरे को लेकर। और भारतीय मीडिया में शाह महमूद कुरैशी के दौरे की इतनी चीखें नहीं थी, लेकिन जैसे ये बात पब्लिक की गई कि पाकिस्तान की ISI के हेड जो हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं तो वहां पर भी उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया और चीखें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं और ये चीखें बता रही हैं कि मामला जो है वो अब भारत के लिए बड़ा खराब होने वाला है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस वीडियो को मिस नहीं करना। साथ ही साथ अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस इसी तरह आप तक पहुंचती रहे और साथ ही साथ आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त मामला ये हो चुका है कि जौहर टाउन के अंदर जो धमाका हुआ लाहौर में, उसके अंदर पाकिस्तान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े तौर पर पूरी दुनिया को ये बात बताई कि इसके अंदर भारत मुलव्वस है, इसका मास्टरमाइंड भारत है। पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं कि भारतीय बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई, पहले किसी और मुल्क गई फिर पाकिस्तान में आई और इस तरह से जौहर टाउन का धमाका कराया गया। इसके अलावा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, शुरू में यह बात आई सामने कि यह हादसा है क्योंकि वो बस गिरी और फिर उसका सिलेंडर फटा, लेकिन इस सब में अब ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि उसे पहले हिट किया गया और उसके अंदर सिलेंडर तो फटा लेकिन उसके अंदर धमाका खेज मवाद भी था। चाइना ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स भी भेजे, बीच में ये चीजें भी सामने आई कि जी चाइना ने तो CPEC पर ही काम रोक दिया है। अलबत्ता दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट CPEC का हिस्सा ही नहीं है, उस पर एक चीनी कंपनी काम कर रही है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ CPEC और उसमें भी चीनी कंपनी ने पहले काम रोकने और पाकिस्तानी मुलाजमीन को छुट्टी पर भेजने का ऐलान किया, बाद में अपना बयान वापस ले लिया। इस वक्त काम जो है वो मुकम्मल तेजी से जारी है। पाकिस्तान और चाइना विदाउट एनी डाउट एक पेज पर है और चाइना के सफीर ने भी दौरा किया, CMH रावलपिंडी में भी जख्मियों से मिले और इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बात बताऊं कि आज शाह महमूद कुरैशी का वहां पर जाना जरूरी क्यों था। चीनी इंजीनियर्स की लाशें आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चाइना रवाना कर दी गई हैं। जारी बात है उनके जो
बॉडीज हैं वो वहीं पर भेजी जाएंगी उनके अपने मुल्क में। और एक तरह से ये इस तरह से सिंबॉलिक है कि पाकिस्तान का वजीर खारजा भी साथ जा रहा है, उन लाशों को लेकर वहां पर जा रहा है। और इस सब के अंदर चाइना के पहले ही ये बातें आ चुकी हैं, चाइना के स्टेट मीडिया के जो हेड्स हैं वो ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमें इजाजत दे, पाकिस्तान हमारे साथ मिले, हम अपने हाई लेवल और नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे। क्योंकि अब जो है इत्तलात आ चुकी हैं, इंटेलिजेंस शेयर हो चुकी है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो मंसूबा के ऊपर हमला है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। इससे पहले ये तो चीनी सफीर को क्वेटा के अंदर सरीना होटल के बाहर जो धमाका हुआ था उसमें मारने पर तुल गए थे। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अब सीपेक के खिलाफ कितनी बड़ी जंग जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इस जंग से पहले ही अब बड़े फैसले लिए जाएंगे और आप ये खबर देख सकते हैं। सबसे पहले Shah Mahmood Qureshi China visit to bring good news for Pakistan. Shah Mahmood Qureshi's visit comes at a time when Pakistan is playing a key role in Afghan peace process. This visit may result in the Chinese president's visit to Pakistan, which was supposed to happen last year. इस दौरे के बाद चीनी सदर जो हैं उनका दौरा पाकिस्तान की राह भी हमवार हो जाएगी, जो कि पिछले साल कोरोना वायरस वबा की वजह से शी जिनपिंग जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सके। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरे से पहले एक वीडियो पैगाम दिया चाइना पर रवाना होने से पहले, और शाह महमूद कुरैशी ने यह बात बड़ी क्लियरली कही कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा से एक हैं, एक रहेंगे। अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है तो वो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन हैं, क्योंकि अब उन पर पाकिस्तान और चीन, मैं आपको बता रहा हूं कि सबर का पैमाना सिर्फ चीन का लबरेज नहीं हुआ, सबर का पैमाना इस जानिब भी लबरेज है। और अब जो है वो लावा अंदर ही अंदर जो पल रहा था अब वो कहर बनकर उतरेगा पाकिस्तान के अमन और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो दुश्मन है उनके ऊपर। इस सब के अंदर आप ये देखें एक और खबर जिसने आग लगा के रख दी है। DGISI इन बीजिंग फॉर स्ट्रेटेजिक टॉक्स विद चाइनीज ऑफिशियल्स। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी चाइना पहुंच चुके हैं, बीजिंग पहुंच चुके हैं और ये स्ट्रेटेजिक टॉक्स होंगी चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ। शाह महमूद कुरैशी ने तो अनाउंस किया कि वो वहां पर वजीर खारजा से मिलेंगे। जाहिर बात है DGISI का इस तरह से प्रेस रिलीज नहीं आता और ये चीजें इस वक्त भारत में एनालाइज हो रही हैं, अमेरिका में एनालाइज हो रही हैं कि ये स्ट्रेटेजिक टॉक्स क्या हैं और ये किन किन के साथ मुलाकातें होंगी, किस लेवल की मुलाकातें होंगी और इनमें फैसले क्या होंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं जो इस सारी की सारी सूरत हाल में, मैं आपको ये बताऊं, जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जनरल फैज जो हैं वो हाई लेवल चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करेंगे और शाह महमूद कुरैशी उनसे पहले ही चाइना पहुंच चुके हैं। और ये एक बहुत ही हाई लेवल ऑफिशियल्स का वहां पर जाना इस जानिब भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इकट्ठे हैं। हम इस सब के अंदर जो भी हादसा हुआ उसमें 3 पाकिस्तानियों की भी जान गई, हमारे अपने लोग हैं, चाइनीज जो हैं उनकी मौत जो है उसका हमें उतना ही दुख होता है जितना किसी पाकिस्तानी की मौत का दुख है। तो एक जानिब ये पूरा माहौल है। अब नाज़रीन इकराम जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक तो अफगान पीस प्रोसेस चल रहा है, चाइना जो है वो पूरी नजर रखे हुए है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने अगले दिन एक आर्टिकल लिखा, उस पर मैंने वीलॉग भी किया। उस आर्टिकल का नाज़रीन कराम उन्वान ये था कि चाइना तालिबान रोमांस स्टार्ट्स, यानी कि अब चाइना जो है वो खुलकर तालिबान की सपोर्ट कर रहा है और अशरफ गनी हुकूमत के साथ उनके वर्किंग रिलेशन थे। लेकिन अब चाइना को तो ये रियलाइज हो चुका है कि जी फॉल ऑफ काबुल, सकूत काबुल जो है वो नजदीक है और इन्हीं की हुकूमत होगी। और तालिबान चाइना के बारे में ये कह चुके हैं कि हम ना सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करेंगे, हम उसे वेलकम करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं। ये खुशाइंद है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सटेंड हो रहा है अफगानिस्तान तक और हम खुद सिक्योरिटी देंगे। हमसे खतरा तो दूर की बात, हम अगर इसके ऊपर कोई काम करने की कोशिश की, आपको पता है कौन करवाएगा? भारत करवाएगा, दाइश और TTP से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। तो तालिबान जो है अफगान तालिबान, उनकी ये क्लियर कट स्टेटमेंट कि हम इस सारी सूरत हाल के अंदर नजर रखे हुए हैं और हम हिफाजत करेंगे और जो इसके साथ मामला खराब करने की कोशिश करेंगे उनसे हम लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा अहम है। इस सब के अंदर अशरफ गनी हुकूमत अब खुलकर पाकिस्तान की मुखालफत पर उतर आई है। अफगान सफीर की बेटी का मामला हो, इनका नायब सदर अमरुल्लाह साले हो जिसने ये सारा मामला खराब किया, अब जो काबुल हुकूमत है उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक और इकदाम भी किया। आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काबुल लॉजेस कंप्लेंट विद UN ओवर तालिबान ट्रिप टू पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत कर दी है और कहा है कि इन्होंने हमसे कंसल्ट नहीं किया। मोफा सेड दैट इस्लामाबाद डिड नॉट कंसल्ट द अफगान गवर्नमेंट ऑन द प्लान्ड मीटिंग, यानी कि इन्होंने हमसे नहीं पूछा। लेकिन इस सब के अंदर आपको मैं ये भी बता दूं
कि तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत को बताए बगैर ईरान भी गए हैं, उनकी अप्रूवल के बगैर। ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया में उनके वफूद मौजूद हैं। अमेरिका से दुआ में मुलाकातें हो रही होती हैं, लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा तक चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि अब्दुल्ला भी नई दिल्ली जा चुका है, जो कि अशरफ गनी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। इनका जो आर्मी चीफ है वो 27 तारीख से 30 तारीख तक इंडिया जा रहा है। तो ये इंडिया को हर हरबे से खुश करेंगे, और इंडिया को खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान और चाइना का एक बहुत बड़ा ऐलान मुतवक्के है। पॉलिसी को फाइनलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें पॉलिसी जो है अफगान पॉलिसी आगे चलकर क्या होगी वो भी फाइनलाइज हो सकती है। और इसके हवाले से भी सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि यहां पर यह सारा कुछ डिस्कस होगा। एक, पाकिस्तान की अफगान सरहद को महफूज बनाना, सीपैक को महफूज बनाना, और अब ऑफेंसिव्स लॉन्च करने होंगे। कितने अरसे तक हम डिफेंसिव बैठेंगे? कितने अरसे तक हम सिर्फ कहेंगे ठीक है जी, हम जो है हमारे खिलाफ जो कार्रवाई होगी हम उसे रोकेंगे? अब बहुत कुछ करने की बारी है। अब ऑफेंसिव भी जाने की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि दुश्मन इस वक्त मूड में नहीं लग रहा कि वो मामले को कूल डाउन होने दे। और फिर अगर वो इसी तरह की नीयत में है तो चाइना भी मजा चखा चुका है लद्दाख में, और पाकिस्तान भी 27 फरवरी को चखा चुका है। अगर ये दोनों इकट्ठे होकर इन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि अब इंडिया जो है वो खुलकर चाइना के ऊपर हमला कर रहा है, चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला, चाइना पर भी हमला है, तो अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। और जनरल फैज का जाना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।